हेलो। हाँ जी, तो अपने आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल आपको मैंने टेस्ट के लिए लिंक भेजे थे और आपको बोला था सोल्व आउट करने के लिए। तो सबसे पहले तो अपने टेस्ट सोल्व आउट करेंगे। तो टेस्ट सोल्व आउट करने के लिए जो लिंक दिए थे वो अपने ही वेबसाइट के ऊपर अपने लिंक दिए हुए हैं, वो आप डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं और अपना सिलेबस या कोई भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। साइट लिंक ये रहा, https://sites.google.com view दिव्य computers/home। यहाँ पर आपको ये पेज खुल जाएगा और इसके अंदर आपको अपने कोर्स के बारे में स्टार्टिंग में ही अपने को इंफॉर्मेशन मिलेगी। कौन कौन से रनिंग कोर्सेज हैं और अनाउंसमेंट्स और अगर ये कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। तो अपने कल टेस्ट था, तो टेस्ट के लिए अपने को कहाँ मिलेगा, स्टूडेंट कॉर्नर। स्टूडेंट कॉर्नर में जो है आपका स्टूडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या वीडियोस आपको उपलब्ध रहेगी, जिसके अंदर कल आपका टेस्ट हुआ। तो टेस्ट के अंदर अपना क्या कहा था, स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल के अंदर टेस्ट 1, उसको मैं सोल्व आउट करूंगा, टेस्ट 1 और टेस्ट 2। तो सबसे पहले अपने टेस्ट 1, टेस्ट 1 के अंदर अपना चैप्टर 1, जिसके अंदर अपने को यहाँ पे नेम और वगैरह फिल करने थे। जैसे अभी एक बार मैं अभी कर देता हूँ, और फिर आता है स्टडी फ्रॉम दिव्य, यस या नो। मतलब आप स्टडी का वो उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टडी नहीं कर रहे हैं अपने कंप्यूटर पे फिर भी एग्जाम देते हैं, तो उनके लिए वो नो कर देंगे, अदरवाइज यस कर देंगे। अब आता है फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर सबसे पहला आता है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो अपने को क्या पहचान करनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम की पहचान करनी है या अदर सॉफ्टवेयर की पहचान करनी है जो एप्लीकेशन की कैटेगरी में नहीं आता। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो थे जो अपने कंप्यूटर में ऐच्छिक होते हैं, अपने को कंप्यूटर में रखने कंपलसरी नहीं होते। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विंडोज 7, क्योंकि अपने कंप्यूटर में जब तक विंडो मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तब तक अपना कंप्यूटर वर्किंग नहीं करता। पेज मेकर है ये ऑप्शनल है, नोटपैड ऑप्शनल है, फोटोशॉप भी ऑप्शनल है, मतलब इनको कंप्यूटर में रखना कंपलसरी नहीं होता। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है, मतलब रन करता है, और सॉफ्टवेयर को अदर सॉफ्टवेयर अन्य सॉफ्टवेयर मतलब अदर सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म, मंच मतलब प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। तो इसके अंदर जो आंसर आएगा वो आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि हार्डवेयर पे अपने क्या इंस्टॉल करते हैं, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद अपने को एप्लीकेशंस इंस्टॉल करने का मौका मिलता है या अपने इंस्टॉल कर सकते हैं। डायरेक्ट अपने एप्लीकेशंस और अदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। फिर आता है आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल। तो आउटपुट डिवाइसेस में है स्कैनर, प्लॉटर, टैब और सॉफ्टवेयर। तो इनमें से आउटपुट डिवाइस है अपनी प्लॉटर। नेक्स्ट आता है अपना, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा नहीं है, लिमिटेशन नहीं है। तो लिमिटेशंस के अंदर आएगा लैक ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब कंप्यूटर क्या है, में बुद्धि नहीं होती, नो आईक्यू होता है, कंप्यूटर बिना अपने इंस्ट्रक्शन के वर्किंग नहीं करता, मतलब अपने आप खुद अपने आप को ये अपने यूजर को नहीं बता पाता कि क्या करना है, और अपने खुद के सेल्फ डिसीजन पावर नहीं होती। फिर आता है निम्न में से
सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा? सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही होता है। तो ये वाला क्वेश्चन 8 नंबर और जो शुरू में था वो अपना क्वेश्चन नंबर 4। उनके ऑप्शंस की अगर बात करें तो दोनों के सेम है, लेकिन आंसर का डिफरेंस आ सकता है। जैसे पूछने की मतलब क्वेश्चन के पूछने की लैंग्वेज अलग अलग है। इसमें पूछे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो मतलब क्या छांटना है? ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर छांटना है। जबकि इसके अंदर अपने को क्या देखना है? निम्न में से सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो मतलब एप्लीकेशन नहीं छांटनी। तो ये अपने इसमें भी आंसर क्या आएगा? अपने विंडोज 7 ही आएगा। अब बारी आती है अपना मेन फ्रेम कंप्यूटर सस्ते होते हैं, तो ये क्या होगा अपना रोम, क्योंकि ये अपने कंप्यूटर सस्ते नहीं होते, महंगे होते हैं। सबसे सस्ते जो कंप्यूटर है वो अपने होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। सबसे सस्ते माइक्रो, उसके बाद मिनी, फिर मेन फ्रेम और फिर उसके बाद सुपर कंप्यूटर, जो कि सबसे हाई और सबसे महंगे रहते हैं। उसके बाद आता है कौन सा कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन नहीं है। तो क्लासिफिकेशन अभी जो मैंने आपको बोले, मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम, वही है। ये देखिए इसके अंदर माइक्रो का एग्जांपल लिखा हुआ है नोटबुक, मिनी, मेन फ्रेम, वो सुपर नाम नहीं लिखा हुआ, तो इसके अंदर अलग कौन सा आ गया? क्लासिफिकेशन नहीं है, तो ये मैक्स फ्रेम जो है अपना क्लासिफिकेशन की कैटेगरी में नहीं आता। और फिर आता है सबसे पावरफुल कंप्यूटर कौन सा है? वो है अपना सुपर कंप्यूटर। इसमें 5 ऑप्शन थे, तो इसके अंदर सारे दिए हुए, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर और माइक्रो भी। तो ये थे अपने क्वेश्चंस। जैसे ही अब अपने सबमिट करना था, सबमिट करते अपने रिजल्ट शो हो जाता है। ये रिजल्ट या अपने आप को डाउनलोड करना हो तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ताकि आपको बाद में काम आए, पेपर एग्जाम के टाइम ये क्वेश्चंस आपके बेनिफिटेबल हों। इसमें से ही आपको रिजल्ट शो कर देगा और उसके बाद ये आंसर भी शो करता है आपका राइट हुआ या रॉन्ग हुआ। अब कर चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट की ओर। सेकंड टेस्ट, और सेकंड टेस्ट के अंदर अपना ये था 2 नंबर टेस्ट। और सेकंड नंबर टेस्ट में आ जाएंगे अपने। सेकंड टेस्ट में भी वही सिस्टम, अपना नेम एंटर करना है। अब सेकंड टेस्ट जो था वो आपका था कंप्यूटर सिस्टम के बेस पे, जिसके अंदर क्वेश्चन थे मेमोरी के और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के भी होंगे, और इसके अलावा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके रहेंगे। मेमोरी के या अपने कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन थे। इसके अंदर सबसे पहला था डिजीवेल प्रिंटर किस प्रकार का कंप्यूटर है। तो डिजीवेल प्रिंटर अपना, अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो, तो सबसे पहले अपने प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर अपने 2 टाइप के थे, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर अपने 2 कैटेगरी थी, लाइन प्रिंटर और कैरेक्टर प्रिंटर। लाइन प्रिंटर के अंदर अपने 2 प्रिंटर थे, जिसके अंदर था ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। तो ये तो हुआ ही नहीं। तो दूसरा बारी आई कैरेक्टर प्रिंटर। तो कैरेक्टर प्रिंटर के अंदर अगर बात करें तो अपने था डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स। तो डेजी व्हील का पूछा गया,
तो डेजीवेल करेक्टर प्रिंटर में तो आता ही है, इसके साथ साथ किस में आता है, इम्पैक्ट में आता है। तो अपने को ऑप्शन क्या देखने पड़ेंगे, क्या अपने इम्पैक्ट प्रिंटर और करेक्टर प्रिंटर दोनों दिए हुए हैं, या ओनली करेक्टर दिया हुआ है, या ओनली इम्पैक्ट दिया हुआ है। तो उसके बेस पे अपने को रिजल्ट चूज करना होता है। तो इसका आंसर जो आएगा राइट वो आएगा इम्पैक्ट प्रिंटर, जो कि डेजीवेल प्रिंटर जो है इम्पैक्ट प्रिंटर के करेक्टर प्रिंटर का एग्जाम्पल है। फिर आता है बार बार रिफ्रेश की जाने वाली मेमोरी कौन सी है, वो है डायनामिक रैम। रैम का एग्जाम्पल था डी रैम और एस रैम, जो कि बार बार रिफ्रेश की जाने वाली मेमोरी होती है डी रैम। और एस रैम जो था वो थी अपने सीपीयू की तरह क्लॉक रेट यूज करने वाली मेमोरी। अब बारी आती है अपना रैम से अधिक उपयोग में की जाने वाली या स्टोर की जाने वाली कौन सी मेमोरी उपयोग करते हैं। तो रैम से भी ज्यादा काम में ली जाने वाली मेमोरी कौन सी है, कैश मेमोरी, जो कि अपने सीपीयू और रैम के बीच में सर्किट के अंदर वर्किंग करती है, जो कि डाटा फ्लो में वर्किंग करता है और अपना डाटा हाई स्पीड ट्रेवल करने के लिए काम में लिया जाता है। तो इसका आंसर आएगा कैश मेमोरी। अब बात है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को स्कैन करता है। तो इसका आंसर आएगा OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो कि अपने पेंसिल पे बनाए हुए बबल्स को जांचने के लिए काम करता है। फिर आता है निम्न में से वोलेटाइल मतलब अस्थिर नाशवान नष्ट होने वाली मेमोरी कौन सी है। तो वो नष्ट होने वाली मेमोरी कौन सी है, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर भी कौन सी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि ये रीड ओनली है। रीड ओनली अपने नष्ट नहीं होती। मतलब ऑटो डिस्ट्रॉय नहीं होती। कंप्यूटर के संयोजन कंजक्शन में प्रयुक्त होने वाली ड्राई इंक, जिसे अपने क्या बोल देते हैं, टोनर, कौन से प्रिंटर में काम में ली जाती है, वो ली जाती है अपना लेजर प्रिंटर के अंदर। लाइन प्रिंटर और डेजिवेल में तो रिबन यूज होते हैं, जैसे कार्बन और थर्मल में अपना जो है इंक यूज ही नहीं होता, स्पेशल पेज यूज होता है। तो बचा कौन, लेजर प्रिंटर। अब बात आती है अपना कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है। कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कंप्यूटर की डिटेल चेक करना, कंप्यूटर में हमारे पास कौन कौन सी मेमोरी है और कौन कौन सी वर्किंग चल रही है, रैम कितनी है, हार्ड डिस्क कितनी, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो इसमें क्या आंसर आएगा, ऑल ऑफ अबव। और फिर आता है DPI, डॉट्स पर इंच। डॉट्स पर इंच इसका आंसर आएगा राइट आंसर DPI, जो कि प्रिंटर की क्या होती है, क्वालिटी मेजरमेंट करने के काम का एक इक्विपमेंट है, जिसके द्वारा अपने क्वालिटी मेजरमेंट की जाती है। ये था इसका आंसर और वही सबमिट करेंगे और इसके आंसर आ जाएंगे। तो ये थे टेस्ट। अब बात चलते हैं वापस वेबसाइट पे, जिसपे अब आज आपको क्या करना है, अपना स्टडी मटेरियल से ही अपने अकॉर्डिंग ये अपने बुक डाउनलोड कर लेना। हिंदी या इंग्लिश जो भी आपको हो, इंग्लिश में थोड़ा सा टॉपिक बता रहे, तो थर्ड चैप्टर जो रहेगा वो रहेगा आपका, जैसे इसको डाउनलोड क्लिक करोगे आपके सामने आपका ड्राइव बॉडी खुल जाएगा।
इंग्लिश पे क्लिक करो तो इंग्लिश आ जाएगी, और हिंदी का भी वो लिंक थोड़ा एक्टिव करने वाले मैं कर देता हूँ। फिर चैप्टर वाइज आप उसे क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं। ये चैप्टर वाइज बुक्स हैं, ये इंग्लिश मीडियम की है, जैसे कई बच्चे अब यहाँ पे इंग्लिश के हैं, कई हिंदी के हैं, तो वो आपको मिल जाएगी। और ऐप अगर चाहिए तो ऐप मिल जाएगी, लेकिन उसमें सिर्फ हिंदी में मिल पाएगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी बुक को डाउनलोड कर लेना है, और अब जो है अपने लेंगे चैप्टर नंबर नेक्स्ट जो चलेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर चैप्टर जो है आपको, इसमें आपको सिर्फ आज और कल के लिए 2 दिन के लिए आपको क्या दूंगा, होमवर्क दूंगा सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि इसमें स्लाइड इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा है। जिसके लिए आप क्या करेंगे, इनके स्क्रीनशॉट ले लेंगे 1 बाय 1। ये ले लीजिए, सबसे पहले अपना ऑपरेटिंग सिस्टम फर्स्ट स्लाइड का स्क्रीनशॉट, फिर बैक ले लेता हूँ, नाम से स्क्रीनशॉट ले ले। फिर आता है फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम अपने वर्किंग क्या करता है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप के हैं और उनके वर्जन, ये इस स्ट्रक्चर में बताया गया है। और फिर आएगा यूटिलिटी एप्लीकेशंस। ऑपरेटिंग सिस्टम का ही भाग होता है जिसमें आती हैं यूटिलिटीज, जिसे अपने कंप्यूटर में ऑटो इंस्टॉल होती है कुछ यूटिलिटीज, और अपने एक्स्ट्रा भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर इंटरफेस विंडो 10, जो कि आपके सिलेबस में विंडो 10 रहेगी। तो आपको स्क्रीन तो सिर्फ यहाँ तक एक बार याद करनी है, आगे का कल मैं आपको मतलब मंडे को क्लासेस में पढ़ाऊंगा। आपको सिर्फ जो वर्किंग है वो ये है कि वापिस बता रहा हूँ मैं, फर्स्ट स्क्रीन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये आपको रीड करनी है। और अपने मिलेंगे मंडे को, क्योंकि कल फिर छुट्टी रहेगी संडे की, और फिर मंडे को आपको नेक्स्ट आके रीड करवाऊंगा। बस आज के लिए इतना ही रहेगा, वर्किंग क्लास को विश्राम। धन्यवाद।